कनाडा ने डिजिटल टैक्स वापस लिया, ट्रंप के तीखे विरोध के बाद बड़ा फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। तो दोस्तों, बात हो रही है कनाडा की उस डिजिटल सर्विस टैक्स की जिसे अब आधिकारिक रूप से वापस ले लिया गया है। जी हाँ, यही वो टैक्स है जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीधा और घातक हमला बताया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये टैक्स था क्या और इतना विवाद क्यों हुआ। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। कनाडा की सरकार ने पिछले साल एक नया कानून पास किया था, डिजिटल सर्विसेज टैक्स एक्ट, जिसके तहत उन बड़ी डिजिटल कंपनियों पर 3% का टैक्स लगाया जाना था जो कनाडाई यूजर्स से कमाई करती हैं, चाहे उनका ऑफिस कनाडा में हो या न हो। इसमें फेसबुक, गूगल, अमेजन, उबर और एयरबीएनबी जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां शामिल थी। और ये टैक्स सिर्फ आगे से नहीं, बल्कि पिछली कमाई यानी वर्ष 2022 से ही लागू होने वाला था। इसका मतलब इन कंपनियों को लगभग $2 अरब का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स भरना पड़ता। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब जरा ट्रंप का रुख देखिए। जब उन्होंने सुना कि कनाडा ये टैक्स लगाने जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत ट्रेंडिंग स्टाइल में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि हम कनाडा के साथ सभी ट्रेड बातचीत को तुरंत समाप्त कर रहे हैं। ये बात इसलिए बड़ी है क्योंकि कनाडा अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पिछले साल कनाडा ने अमेरिका से लगभग $350 अरब की चीजें खरीदी थी और $412 अरब की चीजें अमेरिका को बेची थी। ऐसे में ट्रेड वार छिड़ता तो इसका असर सिर्फ टेक कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी पड़ता। अब कनाडा की सरकार ने एक समझदारी भरा कदम उठाते हुए यह टैक्स हटा लिया है ताकि अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते फिर से शुरू हो सकें। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और डोनाल्ड ट्रंप अब फिर से बातचीत शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है कि 21 जुलाई तक दोनों देश किसी ठोस व्यापार समझौते पर पहुंच जाएंगे। अगली बात जरूरी है समझने के लिए, आखिर ऐसे टैक्स क्यों लाए जाते हैं। देखिए, जब बड़ी टेक कंपनियां किसी देश से अरबों की कमाई करती हैं, लेकिन वहां टैक्स नहीं देती, तो उस देश की सरकारें ये महसूस करती हैं कि उन्हें भी एक हिस्सा मिलना चाहिए। यूरोपियन यूनियन और भारत ने भी ऐसे प्रस्ताव दिए हैं। भारत में गूगल टैक्स के नाम से कुछ ऐसी ही नीति बनी है, लेकिन उसे व्यापारिक विरोध का इतना सामना नहीं करना पड़ा। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब इस मामले में ट्रंप की रणनीति भी दिलचस्प है। एक तरफ वो टेक कंपनियों को टैक्स से बचा रहे हैं, दूसरी तरफ कनाडा को नए टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है, चुनावी साल में अमेरिका अपनी टेक इंडस्ट्री को नाराज नहीं करना चाहता। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो कुल मिलाकर ये खबर सिर्फ एक टैक्स की नहीं है, ये ट्रेड पॉलिटिक्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर और डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी कहानी है। इससे आने वाले दिनों में डिजिटल कंपनियों के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। भारत के निवेशकों को भी इस पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि जब अमेजन, गूगल या मेटा पर असर पड़ता है, तो उसका इको इफेक्ट भारत की टेक इंडस्ट्री और स्टार्टअप स्पेस पर भी दिखता है। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।